सभी को नमस्कार। आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस इतना है, पदों की संख्या क्या हो। देखो, पदों की संख्या बराबर मैंने आपको बताया है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस प्लस वन। लास्ट टर्म हमारे पास 350 है, फर्स्ट टर्म 17 है, कॉमन डिफरेंस 9 है प्लस वन। ये हमारा 37 प्लस एक, मेरे दोस्त ये हमारा 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन इंटू कॉस। एक्स साइन बराबर वाई कॉस। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कशन ना कराऊं तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर कराने देना चाहते हो तो ठीक है, कराऊंगा। अदरवाइज एप्लीकेशन पे भी करा सकते हैं, है ना। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन इंटू कॉस। मेरे दोस्त यहाँ पर एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, एक ये इंफॉर्मेशन दिया है, एक ये इंफॉर्मेशन दिया है। कहा ऑप्शन में से कौन सा सही है। आपकी क्या कीजिए, यहां से एक्स वाई में से किसी एक का मान निकाल लीजिए। ये मेरे दोस्त इस वक्त वाई कॉस थीटा, साइन थीटा इधर है, ठीक है। तो वाई कॉस बाय साइन हो जाएगा। ठीक, मैंने एक्स का मान निकाल लिया। अब उसी एक्स का मान मेरे दोस्त आप इसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे एक्स का मान यहां पर, तो आपका एक्स का मान क्या है, वाई कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये देखिए, यहाँ साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब को हम साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। और ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप यहां देख सकते हैं, एक साइन से हमारा साइन चला गया। मेरे दोस्त वाई कॉस यहां भी है, वाई कॉस यहां भी है। आप वाई कॉस यहां से कॉमन कर लीजिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, और मेरे दोस्त यहां से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कॉस से हमारा कॉस चला जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। y बराबर ये हमारा साइन थीटा हो। और जब y बराबर हमारा साइन थीटा हो गया, तो आप मेरे दोस्त उसी y का मान साइन थीटा यहां पुट कर दीजिए। यह है इंटू में कॉस और बाई साइन। साइन से साइन हमारा चला गया, x का मान कॉस हो गया। तो हमने यहां पे देखा कि x बराबर हमारा कॉस है और y बराबर हमारा साइन है। अब मेरे दोस्त क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1800 रुपए को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया गया है। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8%, उससे अधिक समय के लिए 12% की दर से निश्चित की गई। तो बताइए समय के अंत में, कितना राशि हो जाएगा। अब पहले पहले तो आप ये देखिए, 1800 रुपए की राशि को आप 4 वर्षों के लिए कर्ज 10 वर्षों के लिए कर्ज पे लगाए हैं, कहिएगा हाँ। इन 10 वर्षों में पहला 4 वर्ष 8% की रेट से, और अगला 6 वर्ष 12% की रेट से। यहां हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौके 32%। और यहां हमारा क्या हो जाएगा, 12 6 72%। आप इसे ऐड कर दीजिए, 104%। 104% हमारा इंटरेस्ट है। हमें क्या चाहिए, अमाउंट।
अमाउंट क्या होगा, मूलधन और प्लस ब्याज, यही हमारा अमाउंट हो जाएगा। तुरंत अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट की गणना प्रिंसिपल पर ही होगी ना। 1800 का 204% निकालेंगे, ये 3672 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया। अब थोड़ा इसको देख लीजिए। 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x और प्लस के व्यंजक x-2 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, x-2 से अगर विभाजित है, इसका मतलब इस बहुपद का ये एक फैक्टर है। फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो x का जो मान आएगा उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। और शून्यक का काम है बहुपद को 0 बना देना। तब तो 2, x का मान 2 आया है, 2 रख दीजिए, है ना। x का मान 2 आया है, आप मेरे दोस्त 2 रख दीजिए, प्लस के x का मान आप जैसे ही 2 पुट कर दिए तो इसे ये क्या बना देगा, 0। क्योंकि जीरोस का काम ही है 0 बनाना, शून्य का काम ही है 0 बनाना। तो हमने शून्य पुट किया तो इसको 0 बना देगा। ये हमारा 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, -8 प्लस के बराबर 0। के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए, हमारे पास एक आयत है, ये रहा एक आयत। आयत की लंबाई हमें 22 सेमी दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई हमारा 12 सेमी दिया हुआ है, 12 सेमी। इसको मोड़ कर बेलन बनाना है दोनों तरफ से। एक बार इसको इस प्रकार से मोड़ना होगा, ठीक है, और एक बार इसको इस तरह से मोड़ना होगा। यानी एक बार आप ऐसे मोड़िएगा और एक बार आप इसको ऐसे मोड़िएगा। जब आप इसको ऐसे मोड़िएगा तो हाइट तो 22 ही रह जाएगा, है ना। तो एक जो मोड़िएगा इसको इस प्रकार से, मतलब ऐसे, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे मोड़िएगा। जो लंबाई है, बेलन की लंबाई यही रह जाएगा। बेलन बनेगा, ठीक है, बेलन बनेगा, लेकिन ये लंबाई 22 है ना, 22 सेमी इस वक्त हाइट का काम करेगा। और मेरे दोस्त, बेलन है तो आधार पर वृत्त चाहिए, बेलन है तो आधार पर वृत्त चाहिए। तो वृत्त कौन बनेगा, ये बनेगा 12। क्यों, क्योंकि आपने ऐसे मोड़ा है। ऐसे मोड़े हैं, इसको ऐसे मोड़े हैं, ये आपका हाइट का ही काम करेगा। लेकिन ये जो 12 है ना, वही यहाँ पे परिधि बन जाएगा, ठीक है। और बेलन के आधार की परिधि क्या होता है, तो मेरे दोस्त त्रिज्या अगर r हो जाए ना, तो आधार की परिधि हो जाएगा 2πr, ठीक है। और देखिए, परिधि पूरा, ये जो पूरा पूरा 12 है यही यहाँ पर गोल हुआ है, यानी परिधि हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, 21 और बट्टे 11, ये हमारा छोटी सी r हो गया। अब मेरे दोस्त, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे, तो ऐसे जब मोड़ेंगे ना, ये हाइट ही रहेगा। यानी अभी हमारा बेलन जो है ऐसा बनेगा, ऐसा। ये 12 ऐसे ही रह जाएगा, ये हार्ट का काम करेगा। और मेरे दोस्त, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, बेलन। और आज मैं आपसे कहता हूं कि ये जो 12 है ना, ये 12 हमारा हाइट ही रह जाएगा, ठीक। और मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा जो है, चूंकि आप ऐसे मोड़े हैं, यही चीज यहाँ पर परिधि बनेगा। यानी हम अगर ध्यान से इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ब्रेक कर लें, ये जो हमारा 22 है, यही 22 मेरे दोस्त यहाँ पर हमारा गोल होके परिधि बनेगा। यानी इसकी त्रिज्या को हम बड़ी आर मान लें तो आधार की परिधि क्या होगा, 2πr। और वही आधार की परिधि कौन बनेगा, 22। यहाँ से r बराबर देखेंगे तो आएगा 7/2।
ठीक है, तो हमारा बड़ी आर भी आ गया, छोटी आर भी आ गया। ठीक है, ये हमारी छोटी एच है और मेरे दोस्त ये हमारी बड़ी एच। क्या चाहिए हमें? कह रहे दोनों के आयतन का अंतर चाहिए। तो दोनों के आयतन का अंतर लीजिएगा, अंतर ले लीजिए। अगर आप इसका वॉल्यूम लीजिएगा पाई आर स्क्वायर 7/2, 7/2 और इंटू एच, एच कितना है 12, 7 से 7 चला गया, 4 तिया 12, 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 हो जाएगा। दूसरा मेरे दोस्त क्या, आप इसका वॉल्यूम लीजिए, ये भी आपका बेलन है, तो जिसकी हाइट है 22 और रेडियस है 21/11, तो इसका जब वॉल्यूम लीजिएगा तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 21/2 और 21/2, 2 नहीं है 11 है, 21/11 और 21/11 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई के रूप में क्या काम करेगा 22। अब आप यहां से देखिए कि ये हमारा 7 से 3 टाइम्स में चला जाएगा, 11 से 2 बार में जाएगा और 11 से ये भी 2 बार में जाएगा। 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 252। तो 252 हो गया इसका एरिया और 462 हो गया इसका एरिया। हमें एरिया नहीं वॉल्यूम, और दोनों वॉल्यूम का अंतर चाहिए। 462 में 252 घटा दीजिए 210, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हमसे कहता है यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगा जिनके मूल अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1। तो देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो क्या होगा सम ऑफ रूट, यानी मूलों का योगफल क्या होगा -b/a। तो बताइए -b कितना है a, और मेरे दोस्त a कितना है c। तो हो गया, चूंकि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल होगा -b/a। b कहते हैं x के गुणांक को और a कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को। क्यों? क्योंकि हमारा एक्चुअल जो द्विघात समीकरण होता है वो मेरे मित्र ax² प्लस bx और प्लस c होता है, और ये सभी फॉर्मूले जो होते हैं इसी पे आधारित होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मूलों का गुणनफल लेंगे, होता है c/a। देखो c के जगह पर b है और a के जगह पर c है, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा माइनस बीटा भी आ गया। हमें वह समीकरण मांगा है, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिनके रूट अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 है। तो अल्फा की पावर -1 तो 1/अल्फा हो जाएगा, बीटा की पावर -1 तो 1/बीटा हो जाएगा। क्या करें? अगर इन दोनों का यूज करके हमें द्विघात समीकरण चाहिए तो हम सीधा कहेंगे x² मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। मेरे दोस्त ये हमारा x² है और ये हमारा अल्फा बीटा, ये है हमारा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स बाय 1 अल्फा बीटा। अब आप देखिए x² और माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या है -a/c, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा b/c और इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो आप निकाल चुके हैं, b/c बराबर 0। c से c यहाँ पे कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x² और प्लस a/b इंटू एक्स और प्लस ये c ऊपर जाएगा c/b बराबर 0। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं ये फाइनली आपका हो जाएगा bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं? आपको पता होनी चाहिए कि एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल मेरे मित्र 150 डिग्री है। अगर हमारा आंतरिक कोण 150 डिग्री हो तो बहिष्कोण क्या होगा? ठीक है, सॉरी, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का योगफल 180 होता है, जिसमें अंतःकोण 150 है तो बहिष्कोण पक्का 30 होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक बहिष्कोण मिल जाए ना तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में, चूंकि बहिष्कोण का योग 360 होता है, तो 360 डिग्री में एक बहिष्कोण से भाग दोगे, भुजाओं की संख्या मिल जाएगा। यानी यहाँ पर कितनी भुजा है? 12 भुजा है। ठीक है, 12 भुजा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह हमारा 77 नंबर था। इसको देखिए, हमें कह रहे हैं एक चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? ये हमारा क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले ये आर है मेरे दोस्त, यहां ध्यान दो। अगर मैं इसकी त्रिज्या को, पहले समझो, अगर मैं इसकी त्रिज्या को आर मानता हूं तो इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। यहां से यहां क्या होगा? वृत्त जब पूरा रहता है तो 2 पाई आर। ये तो चौथा हिस्सा है, इसको चौथा हिस्सा कर दीजिए। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा πr/। हमें क्या चाहिए? परिमाप। अगर हमको परिमाप चाहिए तो मेरे दोस्त क्या होगा? ये हमारा आर हो गया, ये भी हमारा आर हो गया, और ये जो हमारा है πr/2। अब आप खुद सोचिए मेरे दोस्त, आर हमारा रियल में है क्या? तो आर हमारा रियल में 2r है, त्रिज्या तो 2r ना है। 2r प्लस 2r प्लस पाई 2r और बटे में 2। ये फाइनली हमारा हो जाएगा 4r और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा πr हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर है। चलिए, हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आई। 79 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, 4 की पावर x प्लस वाई, उसको तो हम 2 की पावर 2x प्लस 2y लिख सकते हैं, बराबर 1/8 का मतलब क्या है? 2 की पावर -3। यही तो 1/8 होता है। आधार समान तो पावर समान, ये हमारा 2x और प्लस 2y बराबर -3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2x और -2y, और 1/2 जो है ना वो 2 की पावर -1। आधार समान तो पावर समान हो जाएगा, तो मेरे मित्र वहां से 2x और -2y बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम देखेंगे 2x - 2y बराबर -1। क्या करना है? कुछ नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। 4x का मान -4 है, x का मान -1 है, और जब x का मान -1 आ चुका है, रही बात y का मान निकालने का तो निकाल लीजिए। x का मान -1 -2y बराबर -1, -2y बराबर 1, तो y बराबर 1/-1/2, y बराबर -1/2। तो x का मान -1 और y का मान -1/2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ते रहे। देखिए इसको, 200 को एक धन पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो 8 रिमाइंडर बचता है। x के कितने संभव मान हैं? देखिए, अगर हम 200 में x से भाग देंगे
और रिमाइंडर अगर हमारा 8 आ रहा है तो ये x के कितने मान संभव हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 200 में x से भाग दूंगा और 8 रिमाइंडर आएगा तो इस x का सबसे बड़ा मान 192 हो जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो भाग लगने से ज़्यादा माना जाता है। तो जो संख्या है उसमें से आप रिमाइंडर हटा दीजिएगा तो भाग लगने वाली नंबर होगी। यानी आप ही सोचिए x का ज़्यादा हम मान क्या रख सकते हैं कि भाग देंगे तो 8 से आएगा, इससे 8 कम रखेंगे, 192 से इसमें भाग देंगे तो 8 तो आ ही जाएगा। यानी इस x का मान या तो 192 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो मेरे दोस्त 192 के कितने फैक्टर्स होंगे? आप काम कीजिए, इसमें 2 से भाग, सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद होगा, 2 से भाग दीजिए 96, 3 से भाग दीजिए 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 से भाग दीजिए 4 चौक 16, 4 8 32, 5 से लगेगा नहीं, 6 से भाग दीजिए 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 7 से लगेगा नहीं, 8 से दीजिए 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 9 से लगेगा नहीं, 10 से नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से, 12 एकम 12, 12 छक 72, 13 से लगेगा नहीं, 14 से लगेगा नहीं, 15 से लगेगा नहीं, 16 से लगाइए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 17 से नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं, 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 से नहीं, 24 से लगाइए तो 24 से 8 बार में। मेरे दोस्त 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, 28 से नहीं, 29 से नहीं, 30 से नहीं, 31 से नहीं, 32 से लगाइए, 32 से लगाइएगा तो मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि पहले तो आप जाएगा कहाँ तक? मेरे दोस्त जाएगा तो 1 तक। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा रिमाइंडर 8 है तो कंफर्म रहिए कि भाजक का मान 8 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि भाजक हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तब तो यहाँ x का मान 8 से बड़ा ही होगा, तो 8 से बड़ा ही होगा तब तो इसके नीचे हम कोई भी नहीं ले सकते हैं। 8 से बड़ा यानी कि हम यहीं तक ले सकते हैं। तब तो 3 3 6 7 1 8, आपको 8 पॉसिबल नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। कुछ बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं। 4 3 7 1 8। मेरे दोस्त देखो, मैं इस वक्त मैं किसी भी बैच के बारे में आपको बताने की स्थिति में नहीं। अभी मेरा मूड ऑफ कर दिया है कुछ बच्चों ने। अभी मुझे पढ़ाने दीजिए और आप लोग पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। क्या कहता है? 45 सेमी ऊंची कितनी शंक्वाकार बाल्टी, 45 सेमी ऊंची किसी शंक्वाकार बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्या इतना इतना है, घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारिता क्या होगा? मेरे दोस्त आपने छिन्नक तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारी छिन्नक है। छिन्नक के दोनों ही सिरे पर वृत्त होते हैं, एक सिरे पर बड़े वृत्त होते हैं, इसकी त्रिज्या बड़ी होती है। एक सिरे पर छोटी वृत्त होती है जिसकी त्रिज्या हमारा छोटी आर है। हमें कहा इस बाल्टी का वॉल्यूम क्या होगा? बाल्टी का अगर वॉल्यूम निकालना है, पाई h बाई 3 बड़ी आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर आर इंटू आर, ठीक है? तो आपके पास तो हर चीज़ अवेलेबल है, छोटी आर बड़ी आर भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपकी ऊंचाई भी अवेलेबल है। और ऊंचाई आपका है कितना? तो ऊंचाई मेरे दोस्त आपका 45 सेमी। आप यहाँ पर बैठा दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। आप जैसे ही बैठा कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल आपका आंसर आएगा, ठीक है? और ये आपका मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप कहिएगा डायरेक्ट आप आंसर कैसे बता दिए? बैठा कैलकुलेट कर लो ना। 22/7, एच है 45, 45/3, बरियार स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49 और 28 सतह 8 सतह 56, 196 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे ये 330 और बटे में 7 रहेगा। ये आपका 4 9 4 13, 13 6 19, 8 4 12, 12 9 21, 21 और 1 22 और 8 2 10,
यानी 1029। अब मेरे दोस्त हम यहाँ पर काम चलेंगे लेकर 7, 7 एकम 7, चौके 28, 7 सत्ते 49। जैसे ही मेरे दोस्त हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 48,510 होगा। मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे, है ना, आप चाहे आप चाहेंगे कि नहीं यूनिट डिजिट वगैरह वगैरह से भी काम करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हो गया। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है। कहता है किसी निश्चित राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494, और अगर रेट को 4 बढ़ा दिया जाए तो उन्हीं 7 सालों में 25,917 होती है। निवेश की गई धनराशि की मात्रा क्या होगी। आपसे मैं ये पूछता हूं कि पहले रेट हमारा x था, अब हमारा x+4 है, तो रेट क्या हुआ। तो रेट मेरे दोस्त हमारा 4 बढ़ गया। तो जब हमारा रेट बढ़ गया ना मेरे दोस्त, तो आप ही बताइए, रेट को 4% बढ़ाएंगे तो एक साल में 4% ज़्यादा, तो बोलिए क्या होगा। एक साल में अगर 4% ज़्यादा, तो मेरे मित्र 7 साल में क्या हो जाएगा, 28% ज़्यादा, है ना। अब देखो ना, रेट को 4% बढ़ाया हो 7 साल के लिए, एक साल में 4% बढ़ेगा तो 7 साल में 28% बढ़ेगा। तो जितना बढ़ेगा, ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, इंटरेस्ट है ना। कौन सा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो सवाल ये है कि प्रतिशत में 28 बढ़ाने से रुपया में कितना बढ़ा। रुपया में अगर देखने चले जाएंगे तो प्रतिशत में 28 बढ़ने से रुपया में 7 में 4 गया 3 हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2 हो जाएगा, 9 8 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा, और 25 में से 22 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर काम करेंगे 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 7 से इधर काटेंगे, 7 चौके 28, बचेगा 6, 7 8 56, बचेगा 6, 7 9 63। मेरे दोस्त 4% का मान इतना है तो 100% का मान क्या होगा। इधर 25 गुना किए, इधर भी 25 गुना करना होगा, 489 और गुने में 25 हो जाएगा। हमारा आंसर 12,000, मेरे दोस्त ये 200 है ना, 12,225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा देखो। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, सेंट्रॉइड का हमें निर्देशांक मांग रहा है। सेंट्रॉइड, ये देखिए किसी ट्रेंगल के अंदर, जैसे ये ट्रेंगल है, ये एक मीडियन हो गया, ये हमारा दूसरा मीडियन हो गया, और ये हमारा तीसरा मीडियन हो गया। तीनों मीडियन जहां टकराएगा वही सेंट्रॉइड है। और सेंट्रॉइड का जो मेरे दोस्त कोऑर्डिनेट होता है, तो सेंट्रॉइड का जो एक्स है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 और प्लस y3/3। x का मान देखिए यहाँ पर 4 2 6, 6 और 0 6, 6/3 ये हमारा 2 हो जाएगा। y वाले को जोड़ेंगे तो 6 2 8 में से 2 गया, 6 ही रह जाएगा, 6/3 यहाँ भी 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में इतने का अंतर है, तो बताइए सर वो धनराशि क्या होगा। मैं पूछता हूं कि 5% की रेट से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
5% की रेट से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और ये दोनों ही ब्याज का अंतर कितना है? 42 है। तो मेरे मित्र 5% का अंतर है 42। तो बताओ तो 100% क्या होगा? तो 5% का मान 42, तो 100% का मान इधर 20 गुना, इधर भी 20 गुना कर दो, 840 हो जाएगा, है ना? इधर भी 20 गुना कर दो। एक बार फिर मेरे दोस्त समझ लो कि क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं। 5% की रेट से 4 वर्षों में 20%, 5% की रेट से 3 वर्षों में 15%, इन्हीं का अंतर 42 है। 5% बराबर 42, 100% का मान इधर 20 गुना, इधर 20 गुना कर दो। हो गया आंसर। चलिए धन्यवाद, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन को हम लोग प्यार से देखते हैं। आंसर हमारा नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के एक कोण दूसरा कोण दिया है, तीसरे कोण का मान रेडियन में मांग रहा है। पाई का मतलब आप सब जानते हो, पाई का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 180 डिग्री पाई का मतलब रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ से हमारा 54 आ जाएगा? आप कहोगे हाँ, ये हमारा दूसरा एंगल है, हमें तीसरा एंगल फाइंड करना होगा। तो मेरे दोस्त अगर हमें तीसरा एंगल फाइंड करना होगा, तो हम तो सभी जानते हैं 180 में 2 एंगल हटा दो, 54 प्लस 66, 120, 120 हटाओगे 60। अगर इसको रेडियन में बदलना है तो सुन लो भाई, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। हमें चाहिए 1 डिग्री का मान पाई बाय 180, तो 60 डिग्री का मान क्या होगा? 60 गुने पाई बाय 180, सीधा हो जाएगा पाई बाय 3। बच्चा थोड़ी है ना, बदलना मैं आपको बता दिया। आज 9:30 बजे वाली क्लास ज्योमेट्री की नहीं थी, ठीक है ना? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति ने 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 घंटे यात्रा की। उसके बाद उसने टैक्सी से 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 मिनट यात्रा की। अपने उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? बताइए सर। सबसे पहले एवरेज स्पीड बराबर होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप बताइए, कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 1 घंटा जाएगा, फिर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई आधा घंटा जाएगा, यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर 16 किलोमीटर की दूरी, यानी 66 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए टोटल हमारा 66 किलोमीटर की दूरी है। बाई टोटल टाइम 1 घंटे और आधा घंटा 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटे। ये हमारी फाइनली होगी क्या? 22 22 दूनी 44, 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। 80 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। 200 में हम x से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर अगर हमारा 8 आ रहा है, तो मेरे दोस्त x के कितने मान संभव होंगे? तो सबसे पहले ये देखना कि भाजक जो होता है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है, यानी x का मान 8 से तो बड़ा ही होगा, आप कहोगे हाँ। दूसरी बात, 200 में x से भाग दे और 8 शेष आए, तो x का मैक्सिमम मान क्या होगा? 200 में इस 8 को हटा दो, 192, क्योंकि 192 से भाग दोगे तो 8 रिमाइंडर आ ही जाएगा। तो x का मैक्सिमम मान 192। और कौन कौन सा मान पॉसिबल होगा? तो सुनिए, कोई संख्या अगर 192 से कट रही है, तो वो उसके फैक्टर से भी कटेगी। और मेरे दोस्त किसी का अगर फैक्टर निकालना हो, तो पहले प्राइम बेस में कन्वर्ट करना होता है। 192 का मतलब क्या है? 64 और गुने 3, यानी 2 की पावर 6 और गुने 3 की पावर 1। आपने प्राइम बेस में बदल दिया।
सबसे पहले आप ऑल फैक्टर निकाल लीजिए। ऑल फैक्टर होता है प्राइम बेस की पावर को एक एक बढ़ा दो, प्राइम बेस की पावर को एक एक बढ़ा दो, फाइनली मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 दूनी हो गई 14। यानी कि इस दुनिया में 14 ऐसे मान संभव हैं जिससे हम, जो मेरे दोस्त 192 को विभाजित करेगा। लेकिन मुझे 192 को विभाजित करने वाला नंबर नहीं चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए जिससे मैं 200 में भाग दूं तो 8 रिमाइंडर आए। तो आपने कहा जिससे 200 में भाग दे के 8 रिमाइंडर लाऊंगा उसका मैक्सिमम मान कितना होगा, 192। अब जो संख्या 192 से कटेगी वो 192 के फैक्टर से भी कटेगी, तो पहले आप 192 का ऑल फैक्टर निकाल लीजिए। निकाल लिए। अब मेरे दोस्त आपको ये भी समझना होगा कि 192 का ऑल फैक्टर भले ही हम 14 निकाल लिए हैं, यानी एक्स का 14 मान संभव हम भले ही बोल रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि एक्स का मुझे वही मान लेना है जो 8 से ज्यादा होगा। बाकी किसी का जब हम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए 192 फैक्टर क्या होता है, किसी को विभाजित करने वाली सभी संख्या। तो 192 में एक से भी भाग लगेगा, दो से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा, चार से भी लगेगा, छह से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, और मेरे दोस्त यहाँ पर 12 से भी लगेगा, है ना। इसी तरह से मेरे दोस्त 16 से भी लगेगा, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। सवाल ये है कि जब हम ऑल फैक्टर निकालते हैं तो उसमें सब काउंट हो जाता है। लेकिन देखो मेरे दोस्त, क्या आपको ये चाहिए? अरे आपको तो 8 से ज्यादा चाहिए, यानी 8 तक आपको नहीं चाहिए। तो देखिए क्या को हट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 को फैक्टर जो है ना इस 14 में एक्स्ट्रा है, तो वही 6 हटा दीजिए, तो फाइनल आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 वैल्यू पॉसिबल है, एक्स के 8 मान संभव है। ठीक है। आइए इसको समझिए। 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास वाले एक अर्धगोले पर मढ़ा जाता है। इस तरह के निर्माण में हुई ठोस के आयतन का मान क्या होगा? देखिए यहां पर एक हमारे पास शंकु है, हमारे पास एक शंकु है, और इस शंकु की त्रिज्या कितना है? व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई, मेरे दोस्त इसकी ऊंचाई हमारा 12 सेमी है। हमें कहा गया आइए अब ध्यान दीजिए कि हमारा एक शंकु है और इसको किस बेस पर बनाया गया है, अर्धगोलाकार बेस पर मढ़ दिया गया। का इस पूरे का वॉल्यूम बताइए। अगर पूरे का वॉल्यूम निकालना है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, अर्धगोला का वॉल्यूम 2/3। चश्मा लाख बोलाइए ना, हो जाएगा। 2/3 पाई क्यू। अब देखो इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। यहाँ से मेरे दोस्त हमारे पास एच आ जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा और एगो आर बचेगा, मान पुट कर दीजिए। तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7, कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ही लेना होगा। आर यानी 5 के स्क्वायर 25। ठीक है। और मेरे दोस्त एच तो आप समझ ही रहे हो, शंकु का 12 है, और 2 × आर, आर का मान 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप मेरे दोस्त, जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे 576.19 आएगा। 576.19 आप सॉल्व कीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू यही आएगा। हो गया।
क्वेश्चन ही तो कहा है जी, गोलार्ध पर मढ़ा गया है, एक शंकु को हेमिस्फीयर पर मढ़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिएगा ध्यान से, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसका हमें स्लोप मांगा गया है, इस इक्वेशन का स्लोप होता क्या है, माइनस में एक्स का गुणांक और बटे वाई का गुणांक। अब आप तनिक देखिए, माइनस में एक्स का गुणांक और बटे वाई का गुणांक, स्लोप बराबर क्या होगा, माइनस में एक्स का गुणांक √3 है, बटे वाई का गुणांक -3 है, माइनस माइनस गया, 1/√3 आएगा। एक्चुअली स्लोप टेन थीटा को बोलते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे टेन थीटा ही स्लोप होता है, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, जो टेन में कितने डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, टेन थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा का मान 30 डिग्री। आइए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 डिग्री। एक तरीका तो मेरे दोस्त ये है, एक तरीका ये भी है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर √3x, 3 को इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा √3 सॉरी 3y, 3y, y का मान निकाल लो, y बराबर 3 से इधर आके भाग हो जाएगा, √3/3x और -3/3। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर जैसे ही करोगे, m के जगह पर क्या है, √3/3, यानी m बराबर हो जाएगा 1/√3। m किसको बोलते हैं, टेन थीटा को, स्लोप टेन थीटा ही स्लोप होता है, टेन में 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान है, थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, कहता है तीन धनात्मक संख्या का अनुपात 3, 7 और 8 है, उनके वर्गों का योगफल 7808 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले मेरे दोस्त हम अनुपात की राशि को x मान लेते हैं। अनुपात की राशि x मान लिए तो एक हमारा 3x, 7x, 8x, स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, 49x स्क्वायर, और मेरे मित्र होगा 64x स्क्वायर। वर्गों का योग दिया है 7808, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 ही आएगा। अब x का मान 8 हो गया, सबसे छोटी संख्या 3x है, 3 गुने 8, आंसर आपका 24 हो जाएगा। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी टफ आएगा हम देख लेंगे, घबराओ मत। हो गया मेरे दोस्त, देखो ना यहाँ पर कहा है वर्गों का योगफल, स्क्वायर, सम ऑफ इट्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, ये आपसे कहा किसी त्रिभुज के माध्यिका को मिलाने से मेरे दोस्त कौन सा सेंटर बनता है, तो मैं आपको बताऊं, किसी त्रिभुज के माध्यिका, किसी त्रिभुज के, ये ट्रेंगल है मेरे दोस्त, मीडियन का मतलब सामने के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये भी, और मेरे दोस्त ये भी, तीनों ही मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे मेरे दोस्त हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उसे हम मिड सेंटर भी कहते हैं, और इसे हम आ, मेरे दोस्त इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, तीनों सेंटर के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इसे तीनों सेंटर के नाम से जानते हो तो मेरे दोस्त जानते हो, ये ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। परिकेंद्र किससे बनता है, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
त्रिभुज के तीनों भुजा के लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट पर मेरे दोस्त परिकेंद्र बनता है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और ये जो आपका लंब केंद्र होता है ना, ये मेरे दोस्त इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के तीनों लंबों का, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं मेरे दोस्त, वो हमारा क्या है? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। तो लंब के कटान बिंदु लंब केंद्र, माध्यिका के कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र, और भुजा का लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा वो परिकेंद्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त ये हमें क्या कहता है, इसको थोड़ा समझो। हमें कहता है BOC 100 है, ये हमारा 100 है। बताइए BAC का मान क्या होगा? किसी सर्कल में, किसी सर्कल में एक ही चाप के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बनेगा उससे आधा परिधि पर बनेगा। यानी यहां अगर 100 है तो यहां हमारा 50 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, जानते हो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर x प्लस वाई है, x बाई वाई। साइन का मान मांग रहा है। छोटी सी बात एक बताता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec माइनस 10, 1/sec माइनस 10। लो, अगर हम यहां पर सेक प्लस 10 निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये उलट जाएगा। 1/sec माइनस 10, 1/x/y, तो y चला जाएगा ऊपर, y/x हो जाएगा। हमें साइन का मान निकालना है, उस पर बैठा है। तो मेरे दोस्त किसी एक रेशियो का मान निकालिए। 10 से 10 कट जाएगा, सेक प्लस सेक कितने हो जाएंगे? 2 सेक हो जाएंगे। और ये हमारा x/y, y/x होगा। सेक थीटा बराबर एक्स वाई एलसीएम आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर, और मेरे दोस्त ये 2 गुना में है, इस पर आके भाग में हो जाएगा। जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे आधार। आप लंब निकाल के देखिए, ऐसे तो एक ट्रिपलेट ही होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे दोस्त ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, तो लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लंब आधार कर्ण जब सब मिल गया है तो टेन थीटा बराबर चाहिए लंब, टेन नहीं साइन का मान मांगा है, लंब बटे कर्ण चाहिए। लंब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और कर्ण आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हो गया। मेरे दोस्त यहां पर हमें क्या कह रहे हैं? x का मान y से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो x का मान अगर y से छोटा है, इसका मतलब है कि अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, y माइनस एक्स करूंगा तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त यहाँ जब हम वर्गमूल लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि भुजा का मान कभी नेगेटिव नहीं होता है।
ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इस स्थिति में डायरेक्शन जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेना होगा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है जिसके कारण जब भी कोई डायरेक्शन लिखा होता है तो उसके हिसाब से ही चलना होता है। जानते हो ना, यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है लेकिन y से छोटा है, तो अगर x y से छोटा है तब तो x में y घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, छोटा में बड़ा घटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, जबकि भुजा का मान नेगेटिव नहीं होता। और भुजा का मान अगर नेगेटिव नहीं होता है तब तो हमें बड़ा में छोटा घटाना पड़ेगा, y माइनस एक्स चाहिए, है ना। इसलिए यहाँ पर मेरे दोस्त वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। हो गया। आइए ये देखिए, जब मामला बीपीएससी का आता है ना तो बहुत सारा तामझाम है। बीपीएससी ऐसे ही आप पास नहीं कर जाएंगे, है ना। मुंह उठा के आ जाते हैं, कुछ अनाप शनाप लिख देते हैं, तो मुंह उठा के आ जाइएगा तो ऐसे ही बीपीएससी पास कर जाइएगा। अब थोड़ा मेरा मिजाज ठीक हुआ है, अब मैं बता देता हूं। एक लड़की बार बार कह रही थी कि किस बैच के अंदर एडमिशन लें, बार बार मैसेज आ रहा था पूजा नाम का। आप सभी लोग जान लीजिए कि जिनको फास्ट रिवीजन करना है पूरे कोर्स का टाइप वाइज, तो फास्ट रिवीजन एक कोर्स आया है 399 रुपया में, एक रिचार्ज से भी कम है मास्टर बनने के लिए। धन्यवाद। मोबाइल रिचार्ज से भी कम लगेगा, है ना। अगर मोबाइल रिचार्ज से कम खर्चा करके कोई मास्टर बन जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बाकी गरियाने वाले गरियाने, तो कुछ लड़के गरियाएंगे भी। आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9a बराबर 1। ए क्यू प्लस 3/a का मान क्या होगा। पहले तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9a और बराबर 1 है। हमें ए क्यू प्लस a/3/a चाहिए। 3/a तब आएगा जब हमें यहाँ ए की पावर 4 निकालना होगा। अब ए की पावर 4 हम निकालें कैसे। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि मेरे मित्र आप इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा ए की पावर 4 और 3a³ और मेरे दोस्त ये हो जाएगा हमारा 9a² और बराबर ये हो जाएगा ए। मैंने इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है, अब मेरे दोस्त आपको इसमें सुनिए, हमको ए की पावर 4 चाहिए ना, ए की पावर 4 चाहिए तो 3a² और 9a² को कटना पड़ेगा। ये मेरे दोस्त कटेगा कैसे, एक काम करेंगे तो कट जाएगा। कैसे, ए में गुना करके आपने ये बनाया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। आप मेरे दोस्त ऐसा कर लो कि समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे दोस्त ये हो क्या जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3a², सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a³, 9a², इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27a और बराबर ये हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है, एज इट इज रखना है। 3a³ प्लस 9a² और बराबर a। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा मेरे दोस्त कि आप इसको 3 गुना करके समीकरण 2 को घटा दीजिए। आप जैसे ही मेरे दोस्त घटाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो देखो जरा सा, 3a³ से 3a³, 9a² से 9a² तो कट गया। आप कहोगे हाँ सर, माइनस में की पावर 4 बचा और प्लस में 27a बचा बराबर, उस पार हमारा क्या बचा है, उस पार हम देख रहे हैं कि 3 माइनस a है। अगर ऐसा कर लें कि माइनस a को इस पार भेज दें तो मेरे दोस्त हमारा 28a हो जाएगा और माइनस a की पावर 4 उधर चला जाएगा तो a की पावर 4 प्लस 3 हो जाएगा। हम a की पावर 4 प्लस 3 इस पार क्यों लाए हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, बट्टा में a चाहिए। अगर बट्टा में a चाहिए
तो आप ए से इधर भी डिवाइड कर लीजिए, ए से इधर भी कर लीजिए। 28a/a ये हमारा 28 हो जाएगा। ए क्यूब ए की पावर 4 प्लस 3/a ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब, है ना। अरे ए की पावर 4/a क्यू आइए 3/a। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3/a। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3/a ऑप्शन नंबर कौन सा 28 हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, इसको समझिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF 24 है तो उनका एलसीएम नहीं हो सकता है कौन। तो देखो, अगर मेरे दोस्त HCF 24 है तो एलसीएम कौन नहीं हो सकता है। HCF दी गई संख्या को भी विभाजित करता है और उसके एलसीएम को भी विभाजित करता है। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये 24 HCF एलसीएम को विभाजित करता है। जो HCF से नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखो, 24 से 72 कट रहा है, एलसीएम हो सकता है। 24 से 216 कट रहा है, एलसीएम हो सकता है। 24 से 372 नहीं कट रहा है, ये एलसीएम नहीं हो सकता, ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, आइए, ये था हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 96 पर। अब हम इसको देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का मान 15 और 6 है तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा। तो मेरे दोस्त, परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लीजिए, परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बीच की जो दूरी होता है वो मेरे दोस्त r² और -2r होता है ना। वेरी सिंपल एक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। परिकेंद्र, ठीक है भाई, सरकम सेंटर ठीक है, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रूट के अंदर R² -2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R। तो आप जल्दी जैसे ही पुट करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस ये 2 गुने ये 15 और मेरे दोस्त ये 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 225 और माइनस 30 और 30 छके 180। फाइनली हो जाएगा हमारा कितना मेरे दोस्त 45, यानी कि हमारा 3√5 हो जाएगा। 3√5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हो गया। फास्ट रिवीजन सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। फास्ट रिवीजन कोर्स जो है वो सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं। ध्यान दीजिए, नाव धारा के विरुद्ध 64 किलोमीटर 8 घंटे में, धारा के साथ 120 किलोमीटर 12 घंटे में, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, धारा के साथ अगर 120 किलोमीटर की दूरी गया है 12 घंटे में तो 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में यानी 8 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे दोस्त इसको आराम से आप कट कर दीजिए, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 2b और बराबर 10 और 8 18, यानी b बराबर क्या होगा। कहने का मतलब नाव हमारा 9 हो गया। हमें क्या चाहिए था, धारा। आप ही बताओ, अगर हमारा नाव 9 हो गया, नाव धारा मिला के 10, 10 में अगर ये 9 तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी इस ये क्या हो गया 110 8 किलोमीटर 8 घंटे 64 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 8 18 2 से कटे 9। ठीक, नन ऑफ दीज आंसर हो। चलिए बढ़िए, लेकिन मेरे दोस्त एक चीज समझना होगा, क्योंकि क्या समझना होगा, समझना ये होगा कि ये जो अभी आया है वो किलोमीटर आवर में आया है,
वो आया है आपका किलोमीटर और आवर में, और आपका आंसर किस में पूछा है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो मीटर पर सेकेंड में निकालना होगा, और मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा चीज को, तभी जाके आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में आंसर देना है सर, 2.5 होगा। देखिए ध्यान दो भाई, आंसर देना मीटर पर सेकेंड में, बता दो इसको। देखो मेरे दोस्त, धारा के विरुद्ध 64 किलोमीटर 8 घंटे में, 9 - धारा, 88 64, 8 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ 120 किलोमीटर 12 घंटे में, 10 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल पूछा है, धारा की चाल नहीं पूछा है, ठीक है ना। शांत जल में मेरे दोस्त नाव की चाल पूछा है। आपको पता है जो क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना, तो जैसे ज़्यादा वैल्यू दोगे तो वैसे ही वो इस तरह से नखरा दिखाने लगता है, बाकी कुछ तो इसमें है ही नहीं। 2 बोट बराबर 18 हो जाएगा, तो बोट हमारा 9 आ गया किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, 5/18 से गुणा कर दो, हो जाएगा 5/2, यानी 2.5। तो 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। सभी लोग इस क्वेश्चन को बना चुके होंगे। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या कहता है। देखो, अगर भिन्न वाली क्वेश्चन में भिन्न ही पूछ ले तो ऑप्शन से बना लेना। कह रहे अंश हर का योग 7, सभी ऑप्शन में है। अंश को 4 गुना कर दें, हर को 5 गुना कर दें, तो अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से 8 कम होगा। अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से क्या 8 कम है, नहीं। अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से क्या 8 कम है, नहीं। अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से क्या 8 कम है, हाँ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखिए, आपसे ये कहता है कि x के वास्तविक मान के लिए x² - 6x + 10 क्या का न्यूनतम मान क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए मेरे दोस्त x², हाँ, x के किस मान के लिए x² + bx + c = 0 का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम। x के किस मान के लिए कोई द्विघात समीकरण मैक्सिमम होगा या मिनिमम, x का वो मान हो जाएगा -b/2। तो मेरे दोस्त यहां पर हमारा आ जाएगा -b और /2 a के जगह पर कितना है, 1 है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको समझिए, ये क्या है, एक जलयान के ऊपरी भाग पर जो जल स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, एक आदमी खड़ा है। वह एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन 59 डिग्री पाता है और आधार का अवनमन 29 डिग्री पाता है। पहाड़ी की आधार जल स्तर पर हो तो जल स्तर से पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। देखिए मेरे दोस्त, यह है जल स्तर, ठीक है। जल स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक जलयान है, समुद्री जहाज, ठीक। और यहां एक व्यक्ति खड़ा है, और मेरे दोस्त दूसरी तरफ एक पहाड़ी है। हुआ क्या
कि यह व्यक्ति यहां से पहाड़ी के शीर्ष को देखा, तो स्वाभाविक सी बात है ये मेरे दोस्त उन्नयन कोण पाएगा। फिर क्या हुआ, इसी स्थान से ये पहाड़ी के जड़ को देखा, तो मेरे दोस्त अवनमन कोण पाया। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये अगर 30 है तो मेरे दोस्त ये भी हमारा 30 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। अब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। 60 डिग्री के लिए लंब √3, आधार 1 होगा। 30 डिग्री के लिए लंब 1 और आधार मेरे दोस्त √3 होगा। अब आप मेरे दोस्त यहां पर ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक आयत है, एक आयत, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। ये √3 है तो आपको इसे भी √3 बनाना हो। और मेरे दोस्त क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ था, इसमें √3 से गुना किए हो तो इसमें भी √3 से करना हो। ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये यहां से यहां तक 3 हो जाएगा। ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख लो यहां पर कि ये हमारे पास एक का मान है 10 मीटर। आपको पूरा हाइट चाहिए, 3 और 1 4, 4 रेशियो का मान निकालो। जब एक का मान 10 मीटर तो 4 का मान क्या होगा, 40 मीटर। आईएएस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया। अब यहां ध्यान दीजिए, 9800 रुपए की राशि को 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए निश्चित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाएगी। वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा। आपको समझना होगा कि एक वर्ष के लिए ही लगाया गया था और एक वर्ष में 2 छमाही होगा, और जब एक वर्ष में 2 छमाही होगा तो आप तनिक सोचिए, रेट तो 10 काम करेगा नहीं। 10 रेट है 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए 5% काम करेगा। 5% की रेट से 2 छमाही का सीआई क्या होगा, 10.25। ठीक ना। अब 10.25 हो जाएगा, तो मेरे दोस्त ऐसा करिए, 10.25 किसका, 9800 का 10.25, प्रतिशत के लिए 00, और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट। मेरे दोस्त आप इसे गुना कर लीजिए, ये आपका 1004.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 100 नंबर कहाँ बताएं सर, 100 नंबर क्या हो गया, अरे 100 नंबर क्वेश्चन गायब है जी। हैं, आइए मेरे दोस्त, 100 नंबर गायब नहीं है मेरे दोस्त। कुछ क्वेश्चन 11 12 के था, और बाकी आप जानते हैं कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा 9 10 को किस तरीके से डिजाइन हम लोग करते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन कौशलेंद्र सर डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को अलग पीपीटी बना दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो चलिए आज हम अपने मैथ्स को यहीं पर रखते हैं। कुछ मैथ्स हमारे हिस्से का भी रह गया है, जिसको हम एक और क्लास लेकर करेंगे। अभी आपका ये डिस्कशन चलेगा,